हेलो दोस्तों, एक बहुत ही विभत्स जो है एक विमान का हादसा हुआ है इंडिया में। जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन डायरेक्ट जा रही थी, और डायरेक्ट अगर फ्लाइट जा रही है तो इसका मतलब वहां तक के लिए उसमें फ्यूल है। अब फ्यूल क्या है, देखिए लगभग 1.25 से 1.5 लाख लीटर उसमें फ्यूल भरा है। पूरी कैपेसिटी फुल है, उन सारे लोगों का सामान उसमें है। इतना वजन लेकर के कोई जहाज अगर उड़ेगा तो लगा लीजिए कितना उसको पावर चाहिए। और महज 1 मिनट के अंदर 600 फीट तक की ऊंचाई गेन करने के बाद वो सीधे आराम से नीचे टकरा गया, और टकराया एक ऐसी बिल्डिंग पर जहां पर इंटर्न्स डॉक्टर्स, जो ट्रेनी डॉक्टर्स कह सकते हैं, वहां पर वो खाना खा रहे थे, दिन का लंच कर रहे थे। लगभग 50 के आसपास, उनमें भी कई लोगों की डेथ बताई जा रही है, यानी 250 प्लस का आंकड़ा है। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के प्रति है जिन लोगों ने अपने किन्हीं भी लोगों को खोया है। बात करते हैं दोस्तों, ये एयर इंडिया जो है, पहले ये टाटा की कंपनी थी, उसको नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट से फिर टाटा ने ले लिया था क्योंकि गवर्नमेंट इसको चला नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट का कहना था जी इसमें हो रहा नुकसान। जहाज की बात करें तो ऐसा जहाज, बोइंग का जहाज जिसमें रोल्स रॉयस के इंजन लगे हुए हैं, ये फ्लाइट आज तक, मतलब इस मॉडल के जहाज में कोई भी एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। तो वैसे तो जहाजों में एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन मेरा फिर भी तर्क ये है कि जहाजों के एक्सीडेंट जो होते हैं रोड एक्सीडेंट से बहुत कम होते हैं, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा होते हैं। तो अगर 250 लोग मरे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में एक जहाज में, अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं, सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, आराम से एक स्टेट में 250 लोग डेली डेथ हो जाती होगी। क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया की खासकर से बात, सड़कों की हालत, गाड़ियों की हालत, ड्राइविंग लाइसेंस और चलाने वालों को ट्रैफिक रूल्स की, ये सब बातें हैं। लेकिन ये मामला हाईलाइट क्यों है? क्योंकि जो लोग फ्लाइट में होते हैं वो एक अच्छे दर्जे के, अच्छे उनकी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और जैसा कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी थे और बहुत कुछ जाने माने लोग थे। इसके साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा के अलावा कुछ और देशों के भी नागरिक थे। कुछ नागरिक इंडिया के थे जो एनआरआई वहां बस गए थे, वो वापस जाते, कुछ फाइनली सेटल होने जाते। सबके लिए एक दुख की स्टोरी बन गई। जांच का विषय यह है, इतना बड़ा जहाज पूरे फुल कैपेसिटी से जब उड़ रहा था तो टेक ऑफ में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि टेक ऑफ में दिक्कत क्या होना, टेक ऑफ तो उसने कर लिया था, लेकिन कहीं पर जाकर उसके जो इंजन्स थे, उन्होंने दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। और ये जितने एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि जहाज में एक भी इंजन अगर चल रहा होता तो उसको वापस सुरक्षित घुमा करके उतारा जा सकता है, लेकिन दोनों इंजन बंद हो गए। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको कोई मतलब जैसे शरारती तत्वों की, जैसे आतंकवादियों की बात भी कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डीवीआर मिल गया, उसकी रिकॉर्डिंग का एनालिसिस करके। और इसमें इंडिया की ही नहीं, अमेरिका की भी, बोइंग के कंपनी की भी और इंग्लैंड की भी, ये सब एजेंसियां जो हैं इसमें इन्वॉल्व होकर बढ़िया जांच करेंगी, एक रिपोर्ट आएगी। कुल मिला के एक हादसा ही नहीं है, ये सबक भी है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ थी, अगर मान लिया उसमें कोई फॉल्ट था जो नहीं देख पाए, तो वो उनकी लापरवाही है। कंपनी ने उस विमान को उड़ाने की मजबूरी दिखाई कि नहीं जी उड़ाना ही है, या किसी ने कहा जी उड़ाना ही है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए क्रू मेंबर वहाँ पर था, किसी को सोचने का मौका नहीं मिला। केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा है 11A सीट नंबर का, जिसका इलाज चल रहा है, जो लगभग स्वस्थ है और यानी कि ठीक हो जाएगा। उसका कहना यह है कि वो सीट समेत उसमें से जो है छिटक गया था, और जब वो गिरा था तब उसने बाद में सीट खोली, ऐसा कहा जाता है। और बाकी जो और भी रिपोर्टें आ रही, तो ये एक मतलब संवेदनशील मामला तो है। और जिस तरह से जहाज की एक बात आ रही कि 10 या 11 साल पुराना जहाज था, तो ये कहा जाता है कि आमतौर पर इंडिया में पॉल्यूशन के नाम पर क्या हो रहा है कि पुरानी गाड़ियों को आउटडेटेड करके 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो जब इंडिया में कारें 10 साल में बाहर हो रही हैं तो कई लोगों का तर्क है, कई लोग नाराज भी
भी हैं कि भाई ये जहाज क्यों नहीं रिटायर हो रहा। देखिए जहाज की जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है और जो उसकी बनावट होती है, आपको पता है 30 से 40 साल पुराने लड़ाकू जहाज आज भी सेना यूज कर रही है और अपना काम करते हैं वो। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होती है। तो पब्लिक का ये तर्क कि 10 साल में कारें रिटायर हो रही हैं और वो जहाज नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। हालांकि कारें 10 साल में रिटायर नहीं होनी चाहिए, इसका सपोर्ट भी करता हूं। क्यों? अब कारें रिटायर हो रही हैं क्योंकि नई कार कंपनियों को नई कारें बेचनी है, जीएसटी सरकार को कमाना है। सड़क पे एक एक फीट पे कारें खड़ी हो गई हैं, एक एक घर में 2-2 3-3 कारें खड़ी हो गई हैं। पुरानी गाड़ियों को डिस्कार्डेड करने की बात आ रही है, इसी नाम पे ईवी की कारें बिक्री करने की। तो बहुत सारी बातें हैं जो एक तरह से जो पब्लिक है उसके लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि कारें अगर खराब हो रही हैं तो एक एज के बाद क्यों, उसकी मेंटेनेंस और फिटनेस के हिसाब से उसको रिटायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाज भी रिटायर कब होता है? जब वहां पर रिपोर्ट आती है टेक्निकल कि अब ये जहाज जो है इसके ये पुर्जे जो हैं खराब हो गए हैं और अब ये चल नहीं सकता। रेगुलर मेंटेनेंस में जो भी पुर्जे खराब होते हैं तो उसको बदल दिया जाता है, तो जहाज चलने लगता है। तो इतना भारी भरकम जहाज, अब ये जांच का विषय है कि देखा जाएगा क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सीडेंट है इसमें बहुत ये मान लिया जाए कि नहीं जो है जहाज की जर्नी असुरक्षित है। हाँ, ये जरूर है कि जहाज में जब भी अगर हवा में ब्लास्ट होता है या जहाज में कुछ टेक्निकल होता है तो उस समय पे कैजुअलिटी बहुत होती हैं। और इसमें तो 1 लाख लीटर से ज़्यादा का फ्यूल अगर टकराते ही फैला होगा और आग लगी होगी तो ये तो अपने आप में भयावह आग लगी होगी। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि आने वाले समय में इसकी जाँच क्या बोलती है। और DGCA जो है उसको भी स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और भी तगड़े नॉर्म्स बनाने चाहिए, क्योंकि सड़क की कैजुअलिटी में बहुत चांस हो जाते हैं कई बार बचने के, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो एक्सीडेंट ही ना हो, क्योंकि जो पायलट हैं उसने उड़ते ही करीब 20 से 30 सेकंड के बाद मेडे करके जो एक इमरजेंसी कॉल होती है, लास्ट कॉल होती है, यानी वो बोल देता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी उसने बोल दिया था। तो और उसमें कर भी नहीं सकते थे क्योंकि जहाज इतनी ऊंचाई पे नहीं था कि सोचने का समय मिलता, गिरने में उसे 10-5 सेकंड भी नहीं लगे। अगर बहुत ऊंचा होता तो शायद कुछ देर तक फ्लोट करता, कुछ और तरीके अपनाए जाते, उसको समुद्र की तरफ को ले जाया जाता, डाइवर्ट किया जाता और समुद्र में प्लेन को फिर उतारा जाता। समुद्र में जो प्लेन उतरते हैं उसमें कैजुअलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वो जो जहाज होते हैं वो डूबते नहीं हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, इससे हमें सबक भी लेना चाहिए, परिवारों के प्रति संवेदनाएं, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर, बताओ अच्छे डॉक्टर, अच्छा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, उनके लिए क्या इंश्योरेंस की स्कीम क्या है। कंपनी टाटा कंपनी काफ़ी कंपनसेशन देने को तैयार हो रही है, 1 से 1.5 करोड़ का पर जो रूल्स कहते हैं उसमें कंपनसेशन होता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनसेशन के रूप में भी इसमें जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलती तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।